कॉर्पोरेट सेक्टर की कंप्लायंस, उसकी फाइलिंग, इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले भी काफ़ी दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया। कुछ इसमें चूँकि अमेंडमेंट्स आ जाती हैं तो उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रहती है। तो नॉलेज अपडेट करने के लिए आज हम डिस्कस करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर की कंप्लायंस कैसे है, कंपनीज की कंप्लायंस कैसे है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि कंपनी जब आप बनाते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। उसका प्रोसीजर चूँकि अब ऑनलाइन उनके पोर्टल पे आ गया। लीप वेबसाइट है, उनकी अच्छी वेबसाइट है, लोग खुद से भी कर सकते हैं, वो आपको गाइड करती जाती है। आप खुद भी अपनी कंपनी बना लेते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कंपनी खुद ही रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, खुद ही उसकी पेमेंट भी कर लेते हैं। बैंकिंग ऐप से पेमेंट्स हो जाती हैं। तो घर बैठे आपकी कंपनी बगैर किसी मुश्किल के आप बना लेते हैं। अच्छा, आप कंपनी तो बना लेते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि इसका कैपिटल कितना रखें। वो कैपिटल के हिसाब से उसकी फ़ीसें हैं, कैपिटल के हिसाब से लिमिटेशंस हैं कि किसने अपने ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने हैं, किसने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराने हैं, किसने कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाने हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि लोग अक्सर औकात नहीं समझ पाते और बाद में फिर जब वो पहली दफ़ा उनको नोटिस आते हैं, क्योंकि SECP की कंप्लायंस अब बहुत फास्ट हो गई है, स्ट्रीमलाइन हो गई है। आप कंपनी इधर से बना के आ रहे हैं, उधर से पीछे से SECP आपके पीछे पीछे कि जी ये फ़ाइल करें, ये फॉर्म फाइल करें, ये चीज़ फाइल करें, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करें, लीगल एडवाइज़र रखें, फ़लाँ वट एवर उनके जो एक मैकेनिज़्म है। फिर हर 3 साल के बाद डायरेक्टर्स इलेक्शन है, फर्स्ट AGM 16 महीने में होनी है। तो ये सारी चीज़ें वो ऐसी हैं जो कि मोस्टली कंपनी बनाते वक्त लोगों को पता नहीं होता। अब ये क्वेश्चन तो आता है, हर बंदे का दिल करता है जी मैं जो बिज़नेस करूं, मेरे बिज़नेस के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ हो। एक बड़ा टैका बनता है जी, मेरा नाम कोई यूज़ नहीं करेगा, पर पूरे पाकिस्तान में कोई नाम नहीं रख सकता ये। तो ये कंपनी बनाना शौक की बात भी है और इसके अंदर आपको बेनिफिट्स भी हैं। टैक्स रेट कम है। हाईएस्ट स्लैब जो इनकम टैक्स की AOP और इंडिविजुअल की है वो 45% है, जबकि कंपनी की 29% है, छोटी कंपनी की 23% है। तो वो एक हैंडसम डिफरेंस है। आप अगर 25 करोड़ तक की कंपनी का बिजनेस आप रन कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स रेट है वो काफ़ी कम है, जो कि तकरीबन 50% ही रह जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल और AOPs। अच्छा, अब समझने की बात क्या है। देखिए, ज़रूरी चीज़ ये है, कंपनी आप बनाएं, कंपनी ज़रूर बनाएं, उसको मैनेज करना भी सीखिए। उसकी जो कंप्लायंस कॉस्ट है ना, उसको अकाउंट फॉर करके रखिए। देखिए, साल के बाद आपने ऑडिट करवाना है, ऑडिटर को पैसे देने, आपने SECP की फाइलिंग करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न तो आपने देनी ही देनी है, उसके साथ भी अकाउंट्स लगने हैं। अकाउंट्स के बगैर आपकी रिटर्न ही नहीं जाएगी। अब फिर आपने ये देखना है कि आपकी कंपनी की स्टैंडिंग कहाँ पे है, कैपिटल कितना है, वॉल्यूम कितना है, सेल कितना है, टैक्स कितना देना है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी है, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है, ऑडिट किसने करना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ के इसकी कंप्लायंस कॉस्ट को अकाउंट फॉर करके आपको चलना है। अक्सर औकात लोग आते हैं, उनको जब बताया जाता है कि जी आपने कंपनी में आई, अब आपका एनुअल एक्सपेंडिचर इतना होगा, ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगी, ये होगा वो होगा, एक फ़ी स्ट्रक्चर उनको बताया जाता है कि जी इतने चार्जेस आपको अदा करने होंगे। तो उस टाइम वो घबरा जाते हैं, वो जी हमने तो इतना काम ही नहीं किया, हमने तो इतना बिजनेस ही नहीं किया, तो हम इसको इतने पैसे कैसे दे दें। तो भैया, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कंपनी बिल्कुल बनाइए, उस सूरत में बनाइए जब आपका काम चल रहा है, जब आपका बिजनेस चल रहा है, आपको पता है कि मैंने काम करना है। अगर आपका बिजनेस काम है, आपका काम काम है, तो आप ये जो कंप्लायंस कॉस्ट है ना कंपनी की, ये बियर नहीं कर सकेंगे, फिर आप परेशानी का शिकार होंगे। देखिए, कंपनी में जो फाइलिंग है ना SECP की, हर फाइलिंग की फ़ीस है। FBR बड़ा, आप इसको इस लिहाज से समझिए कि ये बड़ा खुदा तर्स है। ये आपसे किसी भी चीज़ की फाइलिंग के पैसे नहीं मांगता। आप NTM बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। आप रिटर्न देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल होती है। आप रिटर्न के जितनी दफ़ा मर्जी प्रिंट आउट निकालें, कोई नहीं पूछता। पुरानी रिटर्न निकालें, नई निकालें, वेल्थ निकालें, आप रिफ़ंड अप्लाई करें, आप एग्जाम्शन अप्लाई, आप जो भी करना चाहते हैं, किसी जगह पे किसी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की फ़ीस नहीं है। SECP में हर डॉक्यूमेंट फाइल करने की फ़ीस है। आप फॉर्म A फाइल कर रहे हैं, आप फॉर्म दे रहे हैं, डायरेक्टर्स वाला पहले 29 हुआ करता था, अब वो 9, 16 जो आ गए, 45 वो आए थे बेनिफिशियल ओनर वाले। वो सारे की सारी जो फाइलिंग आपने करनी है, उस सब की फ़ी अदा करनी है आपको। फिर आपको जब भी उसकी कॉपी चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए, आपको उसकी भी फ़ी अदा करनी है। तो इसलिए कंपनी की कंप्लायंस कॉस्ट को मद्देनज़र रखिए। और एडवाइजेबल ये है कि अगर आपका बिजनेस प्रॉपर चल रहा है, आपने काम करना है, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस एब्जॉर्ब करेगा एक्सपेंडिचर को।
कंपनी की कंप्लायंस कॉस्ट को भी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे, आपका बिजनेस कोई नहीं है, नील की रिटर्न दिए जा रहे हैं और साल के बाद आपको पता चलता है कि SECP की फाइलिंग करनी है और मैंने तो अपना कैपिटल भी 10 मिलियन या 20 मिलियन या 30 मिलियन रख लिया है, तो मुझे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको ऑडिट भी करवाना है, बेशक मेरा बिजनेस नहीं भी हुआ, और उसने वो ICAP ने लिमिटेशन लगा दी है, वो UDI नंबर वगैरह लेने पड़ते हैं और वो सारा एक मखसूस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल से ऊपर एक मखसूस अमाउंट ऑफ फ़ी भी आपने देनी है, आपका एक टर्नओवर है, बिजनेस साइकिल है। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखना है, फिर उसके बाद आप कंपनी की कंप्लायंस कर सकते हैं। तो कंपनी के जो एक्सपेंडिचर हैं ये इंडिविजुअल और AOP से कुछ हद तक ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये उस सूरत में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका बिज़नेस प्रॉपर चल रहा है और आप कंपनी आपकी रनिंग में है, बिजनेस वर्किंग में है, और आप इसका एक्सपेंडिचर बिजनेस को चार्ज करके बियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो ये जो कंपनी की कंप्लायंस कॉस्ट है ये आपको यकीनन तकलीफ देगी। तो इसलिए केयरफुल रहिए, कंपनी ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में आइए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए, अपने अकाउंट्स को मेंटेन कीजिए, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लीजिए, उसके अकाउंट्स को भी समझ के रखिए कि कौन सी पेमेंट्स किस तरह डाल सकते हैं, कौन सी बिलिंग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टर पैसे ले दे सकता है नहीं ले दे सकता, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर उसके बाद अपनी कंपनी को आप अच्छे से रन कर सकें।